नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स का मिड डे एडिशन। ये है 29 जुलाई। काफ़ी इवेंटफुल डे है ये। और आज के इस शो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। एक तो हम ऑप्शन चेन देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का कि अभी मूवमेंट्स कहाँ पे लग रही है। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ की कि अभी रेंज न्यू क्या निकल के आ रहा है। क्या फिट के मीट के बाद ये लोज की तरफ जाएगा, यहाँ एक बाउंस लग रहा है। और $4,000 और 1,40,000 का लेवल क्या टूटता हुआ नजर आ रहा है। और फिर $55 कितना इंपॉर्टेंट है सिल्वर के लिए, इस पे भी यहाँ पे चर्चा रहेगी। कुछ यहाँ पे मेटल्स के शेयर्स को भी हम लेंगे, जिसमें आपको नाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक को हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और फिर एक दो एग्री कमोडिटीज की भी बात करते हुए नजर आएंगे। और क्रूड हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इक्विटी से लेके कमोडिटी ट्रेड कहीं भी कर रहे हैं, क्रूड ऑयल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और नेचुरल गैस पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्पेशल वीडियो सिर्फ नेचुरल गैस से बना के डालूं कि ऑप्शन चेन में उसकी क्या मतलब इंडिकेशंस आ रहे हैं, मौसम की तरफ से क्या इंडिकेशंस है, इन्वेंट्रीज क्या कहती हुई नजर आ रही है, क्या ये लोअर लोज की तरफ जा रहा है। और अभी बाइंग में रहना फिलहाल नेचुरल गैस के लिए एक खतरनाक स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। इसलिए एक बारी स्पेशल वीडियो में नेचुरल गैस पे अलग से बना के दूंगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं और यहाँ पे हम शेयर करते हैं स्क्रीन को ही, और स्क्रीन को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब जैसे हम लोगों ने एक अ, मतलब वे में जाना है, ऑर्गेनाइज वे में जाना है। आपके पास सितंबर का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट सामने में है, ऑप्शन का है ये कॉमिक्स पे ट्रेड होता है। तो आपको यूएस मार्केट का ऑप्शन चेन आप यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं, इसको फॉलो करता है हमारा मार्केट। प्लस यहाँ पे आईएनआर की वोलेटिलिटी रख लीजिए। अब देखना है, ये चीज मुझे ध्यान में रखना होगा और आपको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे ही 26 अगस्त के पास आएगा ना ये डेट, आप मुझे याद ना, आप मुझे याद दिला दीजिए। लेकिन 26 अगस्त के करीब का डेट देखिएगा, इस समय काफी हाई वोलेटिलिटी मार्केट में हो जाती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, क्योंकि पोजीशन शिफ्ट होते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी हाल में होता हुआ देखा है अपने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप एक्सपायरी को जरूर ध्यान में रखिएगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का, मेगा कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का, और 26 अगस्त इसकी एक्सपायरी है। चलिए अब हम यहाँ पे नियर द मनी की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। तो ऑप्शन के प्राइसेस आपको मैं दिखाना चाह रही थी। जैसे आप ऑप्शन के प्राइसेस जाते हैं, नियर द मनी से मुझे शो ऑल करना होगा, स्टैक की जगह मुझे साइड बाय साइड करना होगा, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिख पाए, कंपैरिजन अच्छे से हो पाए। चलते हैं हम थोड़ा सा एट द मनी की तरफ चलते हैं, हम अपने करंट प्राइस की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये बहुत लोअर साइड जा रहा है। हाँ, यहाँ पे हम आते हुए अब दिख रहे हैं, ये देखिए अब क्या रेट चल रहा है। पहला फिलहाल तो आपको ये देखना होगा 58.14। 58.14 की तरफ अब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अब ये है अपना पुट साइड है, ये कॉल साइड मैं आपको बता दूं। अब जैसे ही आप देखेंगे 58 को ही हम मान के चलते हैं, 58 को ही यहाँ पे पोजीशंस आपको जो है नीचे के साइड $57 से पोजीशंस शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। पहले यहाँ पे काफी पोजीशंस बनी थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ओआई भी है। लेकिन इससे ज्यादा आपको कहाँ नजर आ रहा है, $55 के करीब आ रहा है। और $55 से ज्यादा ओआई खड़ा कहाँ पे है आपको, ये बात ध्यान में रखनी होगी। $52.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 57, 55, 52.5। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे हर्डल होगा, जहां से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, वहीं से वापसी होनी चाहिए। इन वर्स्ट केस में बोल रही हूँ, अभी नहीं बोल रही, आप ये नहीं बोलिएगा कि $50 आपने बात करी थी। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको यहाँ पे 630 का ओआई खड़ा है, 62 वॉल्यूम है। इससे नीचे आपको सिल्वर प्राइसेस जाता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन। तो मेरे ख्याल से आपको फिलहाल एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो $55 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे नीचे मार्केट को फिलहाल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मैं कॉल साइड में आती हूँ, तो मैंने देखा कि न्यू पोजीशंस बनती हुई नजर आई है। $60 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है। $60 जो है उसका रेजिस्टेंस एरिया रहा है। फिर 62.5 है, यहाँ पे भी मतलब कुछ हलचल आपको आती हुई दिख रही है। 65 जोन पे काफी पोजीशंस बने हुए हैं। यानी कि अगर ओवरऑल एक बारी $60 को ब्रीच करता है, तो आपको एक बारी $65 तक चांसेस हैं बनने की, कि यहाँ तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आएगा। और छोटे छोटे हर्डल्स आपको और कहाँ पे मिल सकता है, छोटा हर्डल आपको 62.5 पे भी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो पहला हमारा बनेगा, अगर ऊपर ऊपर की साइड आता है, तो पहला तो हमारा बन जाएगा $61, दूसरा बनेगा $62.5। अब तब जाके ये दो हर्डल को पार करने के बाद ही आपको लेवल मिलेगा $65। तो ये
ये क्लैरिटी आ गई कि आपको क्या क्या सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस आपको क्या बना, $60, 62.5, देन 65। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी आपको दिख रही है, ये आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ दिख रही है, ये $70 पे है। $70। तो धीरे 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 इसका मतलब चांसेस जो है हायर साइड का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये काफी सारे हर्डल्स के बाद बढ़ेगा। और ये प्रीमियम है, ये पुट कॉल रेशियो नहीं है, ये पुट कॉल प्रीमियम रेशियो है, इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। पुट साइड जो है वो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 5 टाइम्स है। यानी कि पुट साइड को मतलब फॉल वाले साइड को लोग ज्यादा प्रीमियम देके होल्ड करके रखे हैं। जबकि ओपन इंटरेस्ट का रेशियो देखेंगे तो ये 0.59 है, 5 से भी नीचे है। यानी कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो दुगुना है, मतलब एज कंपेयर टू पुट। तो एक बाइंग साइड आपको मतलब धीरे धीरे उभरती हुई नजर आएगी। चलिए, ये बात तो हुई गोल्ड की। और अब बात सिल्वर की। अब हम बात करेंगे गोल्ड की। इसमें भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, 26 अगस्त इसकी एक्सपायरी है। और यहाँ पे हम चलते हैं जहाँ ट्रेड हो रहा है, एट द मनी के पास चलेंगे। तो इमीडिएट तो आपको $4050 ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुकना चाहिए। $4050 से यहाँ पोजीशन शिफ्ट हुई है, याद करिए यहाँ पे 3000 प्लस पोजीशन थी, यानी कि पोजीशन शिफ्ट हुई है। क्या ये नीचे की तरफ हुई है? नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है, एक 3900 दिख रहा है। यहाँ पे लोग उतने ही बने हुए हैं, 2900 के करीब बने हुए हैं। लेकिन यहाँ से पोजीशंस जो है वो हटी हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। $4000 पे बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई थी। तो नेक्स्ट इसमें अगर कोई मतलब फॉल आता है तो सीधा ये कहाँ ले जाएगा, ये $3900 के करीब यहाँ पे ले जा सकता है। क्योंकि वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ अब नजर आ रहा है, 4000 से ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजीशन शिफ्ट होना आपने सीधे सामने सामने देखा है। अब यहाँ पे जब हम कॉल साइड में आते हैं, तो कॉल साइड में आप जैसे ही आएंगे ना, तो प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनी है। 4150 पे हर्डल है। यहाँ पे एक मतलब की प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। उसके बाद आपको 4200 है, यहाँ पे पोजीशन ज्यादा नहीं बनी है। फिर आपको 4250 के करीब है। और सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है 4300 के करीब दिख रहा है। यानी कि सोना बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और रेशियो तो कह रहा है कि बढ़ेगा, 0.51 है। लेकिन यहाँ पे ये रेशियो सिल्वर की तरह इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बढ़ना चाहिए, धीरे 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 बढ़ना चाहिए। अब हम जब आते हैं अपने मतलब कि इस पे आते हैं, तो अब बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड के पहले आपको डॉलर इंडेक्स का बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि आज है आपको मीटिंग। और मीटिंग से पहले आप अगर आवरली पे देखें तो भी बढ़ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डेली पे लेती हूँ, तो डेली में भी आपको अब यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, ज्यादा नहीं, 101.12 तक यहाँ पे आना चाहिए। और अब जो गोल्ड एक निगेटिव टेरिटरी से शुरुआत करी थी, आवरली पे देख के आपको पता चलेगा कि अब इसने एक अपसाइड मोमेंट ले लिया है। यानी कि $4000 जो हम बोलते हैं ना, उस $4000 को ये बार बार मान रहा है। अब यहाँ पे लो लगा है 4009 का। अगर आज आज के दिन में लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे जुलाई के करीब का ये 1 आवर का है। तो ये आप 29 जुलाई का लीजिएगा, तो मतलब 4009 का लो लगाने के बाद अब ये ऊपर की तरफ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो हर्डल है, फिर यहाँ पे हर्डल आएगा 4077 का हर्डल आएगा। यानी कि एक अपसाइड रिवर्सल जो है वो देखने को मिल रही है। और आपका जो मतलब सपोर्ट लेवल है न्यू, वो 4000 के करीब ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि एक रिवर्सल का जो दिन है वो आज हो सकता है। और इसमें देखना होगा कि नेगेटिव टेरिटरी से यहाँ पे अपना गोल्ड भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। यही लेवल मान के चलिए कि अपना सपोर्ट है। कोई भी बाई पोजीशंस भी अगर आप क्रिएट करते हैं, फिलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन ये स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा। और ये जो गैप फिल है, ये गैप फिल करने के लिए गोल्ड ऊपर आ सकता है। और इसका जो आपको टारगेट रहेगा वो करीब करीब 1,43,000 रहेगा। अगर आप बाइंग करते भी हैं, बाइंग हालांकि रिस्की बहुत रहेगा, यहाँ पे भी अगर बाइंग करते हैं तो 1,43,000 के चांसेस यहाँ पे बन के आ रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से 1:2 के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में देखिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे भी रिवर्सल है। यानी कि आज लोअर लेवल से मैं आपको आवरली चार्ट दिखा रही हूँ, तो आपको क्लियर मतलब क्लियर समझ में आए। क्योंकि पोजिशनल बात तो हम यहाँ पे कर चुके हैं कई बार। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम की तरह बनता हुआ नजर आया है, और 56.89 से ही बढ़त हो रही है। तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल करने के लिए भी अगर ऊपर आती है कमोडिटी, तो ये 59.56 के करीब आएगा। यानी कि $60 एक बार फिर से टच करने की यहाँ पे उम्मीद है। तो लोअर लेवल से एक बारी बाइंग जो है वो रिटर्न आ रही है। पहले तो सिल्वर में आ रही थी, अब गोल्ड में भी आती हुई नजर आ रही है। अब इस हिसाब से अगर हम
थोड़ा सा अब मैं डेली करूंगी गोल्ड बीज, क्योंकि आप लोग बोलते हैं गोल्ड बीज को डेली लेने। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो आपका लंबा हो जाता है, हम इतना लंबा वीडियो नहीं देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहीं से आपको जो रिवर्सल है ना, मैक्सिमम साइड आपको 114 है। बहुत लोग का यहाँ पे बड़ा लंबा निवेश है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे मतलब बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है, रहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। 113 114 से नीचे मुझे नहीं लग रहा। और अपसाइड आएगा तो यहाँ पे आपको 1-2 महीने में 123 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। 123 से लेके 130 में क्यों ना बोलूं, वो लेवल्स आपको आ सकते हैं। फिलहाल जब तक ये रेड कैंडल रहेगा तब तक आपको मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही रेड कैंडल ग्रीन होता है ना अगर वीकली पे, तो आपको ट्रेंड फर्म होता हुआ नजर आएगा। टाटा गोल्ड के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आता है, टाटा गोल्ड में डालूं, एक बार उसको भी ले लेते हैं ना। ये मुझे लग रहा है कि यही आपका बेस है। और मैंने इसमें एक रिट्रेसमेंट भी लगाया था 15.20, मुझे लग रहा है कि एक बार ही अपसाइड आएगा। तो कंसोलिडेट करते करते ये थोड़ा सा पेशेंस तो लेगा, टेस्ट करेगा, लेकिन आएगा ऊपर। अब चलिए एक बारी हम सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर बीस को एक बारी लेते हैं, फिर हम अपने नॉर्मल इस पे चलेंगे। सिल्वर बीस में भी एक बार देखिए निचले स्तर पे है, लेकिन सपोर्ट के पास है। किसी की भी अगर खरीदारी होती है तो वो बिल्कुल लोअर लेवल पे लेंगे, और आने वाले मतलब 1-2 महीने में उनको 243 वाले लेवल्स जो हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। वॉल्यूम कम है, इस बात का ध्यान में दीजिएगा। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपको सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, बाहर के मार्केट में भी कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोग एक बारी थोड़ा कंफर्म होने के बाद अब इसमें आना चाह रहे हैं। और वो अच्छी बात भी है, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। आपको जंप नहीं करना चाहिए ट्रेड में, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ ट्रेड करना है। क्रूड में मैंने आपको बहुत समझाया था कि क्रूड में बहुत यहाँ दिनों तक कमजोरी नहीं रहेगी, क्योंकि क्रूड को आर्टिफिशियली यहाँ पे नीचे की तरफ रखा जा रहा है, गोल्ड को आर्टिफिशियली नीचे की तरफ रखा जा रहा है, सिल्वर को आर्टिफिशियली नीचे की तरफ रखा जा रहा है। इसका बैरोमीटर चाइना है, वहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, वहां पे मार्केट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ का यूएस का डेरिवेटिव मार्केट जो है वो यहाँ लोअर साइड ट्रेड हो रहा है, और ये डिकपलिंग दिखा रहा है। कई बार सीएमई ने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है, मैं शेयर करूंगी, कि ये जो ट्रेडिंग है ये इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। और क्रूड के प्राइसेस को भी वहां पे आर्टिफिशियली नीचे रखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को क्रूड चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन उनको ईरान पे हमला भी करना है। चलिए अब ये चीज है, एक रिवर्सल दिख रहा है, तो रिवर्सल आपको $88 तक आता हुआ दिख सकता है, मान के चलिए, अगर स्केलेट होता है, क्योंकि स्केलेट तो हुआ है, ईरान ने फिर से हमला करा है। तो ये $88 के करीब अगर यहाँ पे आ सकता है, उस हिसाब से हमारा जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे बाइंग रहेगी। आपको एक गैप अप ओपनिंग तो हुई ही है, साथ में आपको एक बारी 8,000 से 8200 तक का, 8,000 8200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आज नेचुरल गैस ने मच नीडेड एक मतलब कि वो दिया है, लेकिन इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी खतरे से बाहर ये कमोडिटी नहीं हुई है। एक भले ही यहाँ पे रिवर्सल है, आपको एक बारी 270 तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे लग रहा है कि 260 तक है, 270 आए तो एक बार आपको प्राइसेस को यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो बाउंस है ये टेम्पररी है, इसमें संभल के ट्रेड करिए। और क्योंकि अब यहाँ पे मैंने सुबह में बोला था कि करेक्शन मोड में है, करेक्शन आई भी है कमोडिटीज में, 334 का लो लगा है। एक रिवर्सल इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रूड प्राइसेस अब यहाँ पे रिवर्स जा रहा है, 340 मान के चलिए एल्यूमिनियम में। जिंक में एक रिवर्सल फिर से है, 380 जिंक में रहेगा। कॉपर में मैंने 1315 का दिया था, पता नहीं वो लेवल्स आए या नहीं, 1316 तक आया है, वो लो लगा है, 1315 नहीं आया, लेकिन 1316.7 आया है। तो अब यहाँ से एक रिवर्सल आएगा तो 1335 तक ही जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि निकल में एक बारी हम लोग 1680 तक का जो रेंज है, 80 नहीं कहिए, पहले 1660 तक का जो रेंज है वो आता हुआ देख सकते हो। ये बार बार टेल बना रहा है दूसरी की तरह, 1672 ही इसका फिलहाल फिलहाल में एक मतलब रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। चलिए इसके साथ एक बारी हम देखते हैं नैल्को को। नेशनल एल्युमिनियम मुझे डालना पड़ेगा इसके लिए। नेशनल एल्युमिनियम, ये देखिए यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है मुझे। नेशनल एल्युमिनियम आपने कहा था 368 तक प्राइसेस जो है बार बार इस लेवल पे आके ये सपोर्ट लेता है, तो 368 तक मुझे नेशनल एल्युमिनियम लग रहा है।
एल्यूमिनियम प्राइस से तो ये बिल्कुल को रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्रूड का अब आपको समझना होगा, इसके इनपुट कॉस्ट में क्रूड है। भले ही एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से एल्यूमिनियम का पूरा पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो इस पे नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एल्यूमिनियम प्राइसेस आपको हायर साइड है, जबकि ये प्राइसेस जो है वो बिल्कुल मतलब कि लोअर साइड आपको नजर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम अगर मैं यहाँ पे डालूं भी ना, तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा चार्ट, लेकिन आपको एक बारी मैं दिखा दूंगी। वो प्राइस अभी फिलहाल आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो 300 मतलब 368 तक मान के चलिए कि एक बार ही आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना एल्यूमिनियम प्राइस बिल्कुल हायर है, ये हायर जा रहा है, इसने एक लो बनाया है। तो एल्यूमिनियम प्राइस को ये ट्रैक करता हुआ फिलहाल मतलब नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम एक बारी देखते हैं हिंदुस्तान जिंक, आपने कहा था हिंदुस्तान जिंक, ये रहा, ये हिंदुस्तान जिंक रहा। ये चार्ट है, ये आपको बिल्कुल चलेगा। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर हिंदुस्तान जिंक को मैं करूं, ये मुझे हटाना होगा कंपैरिजन का, तो प्राइसेस जो है आपको थोड़ा सा ऊपर साइड में आ सकता है। और लगभग मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस ऊपर की तरफ आता भी है, तो लेवल जो है आपको कम से कम 4 से 5% तक का जो एक मूव है ना हिंदुस्तान जिंक, वो मतलब देता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि एक बार हिंदुस्तान जिंक में जो रैली आएगी, वो फिलहाल फिलहाल मुझे नैल्को में नहीं लग रही, नैल्को भी बिल्कुल लोअर लेवल पे है, वहां भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में मुझे 580 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए यहाँ पे लग रहे हैं। अब इसके बाद अब थोड़ा सा हम एग्री काउंटर में आते हैं। तो जीरे में मैं कह रही हूँ कि एक अच्छी मूव यहाँ पे आएगी, तो 21,500 तक जीरा यहाँ पे बढ़ सकता है। टर्मरिक में एपीएमसी के राइवल्स बहुत ज्यादा बढ़े थे, किसान भाइयों ने भी ऊपरी स्तर पे माल को छोड़ा था, इसकी वजह से हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। रिवर्सल के लिए अच्छा लेवल जो है वो 19,200 है, लेकिन प्राइसेस यहीं से मूव होती हुई नजर आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 21,000 तक फिर से जाने के चांसेस हैं। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल जो है फिर देखने को मिल सकता है, 6,000 ग्वार सीड। और ग्वारगम की बात करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा, 11,600 तक मुझे ग्वार सीड का लेवल आता हुआ लग रहा है। जबकि आज के दिन बिना इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखे हुए जाना बड़ा रिस्की रहेगा। तो अगर आप देखेंगे ना, तो आपको आज के दिन में एफओएमसी मीट तो है ही है, एपीआई की इन्वेंट्री बढ़ के आई थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा बेयरिश वो दे ये क्रूड पे, पिछले बार भी एपीआई सही हुआ था। और इसके बाद ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एफओएमसी का स्टेटमेंट है, और रशिया के भी डेटा है यहाँ पे, साथ में जर्मनी का भी डेटा है। लेकिन मेन जो आपको रहेगा, ये 11:30 के करीब फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन रहेगा। 11:30 जो मूवमेंट आएगी वो नेक्स्ट डे आपको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू।